दोस्तों, आई होप सो कि मेरे सारे दोस्त स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन, कंप्लीट एक्सरसाइज का। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक एक करके समझाऊंगा, बताऊंगा और करवाऊंगा। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी तेज रखूंगा ताकि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आप सारे बच्चे देखेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि बच्चे आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं। पहला चार्ज पार्टिकल Q1 जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 जिसमें दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁻7 कूलम। बोला गया कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 30 सेंटीमीटर, अब सब होशियार हैं, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो बताइए इन दोनों के बीच में, बताइए इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, जबकि ये पूरी प्रोसेस कहां हो रही है बच्चे, ये पूरी प्रोसेस कहां हो रही है बच्चे, एयर में। कहां हो रही है बच्चे, एयर में हो रही है। तो हमें फोर्स निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग इसमें बच्चे, देखेंगे आप लोग। फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा बच्चे इसमें, कूलम्ब्स लॉ वाला। F = 1/4πε0 Q1 Q2 और ओवर R²। सॉल्व करेंगे, हालांकि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी सॉल्यूशन की, लेकिन तब भी करवा देता हूं मैं आपको। तो F = सारे बच्चे जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ Q1 कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻7 Q2 कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁻7 और ओवर R कितना दे रखा है, 0.3 × 0.3। मुझे दो बार लिखना है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा, इससे इसको उठाऊंगा तो 10 बार कट जाएगा, इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 30 बार कट जाएगा आपका। तो F कितना आ गया आपके पास, 7 और 7 कितना हुआ, 14 माइनस के 14 में से 9 गया तो माइनस का 5 बचा, माइनस के 5 में से 2 पावर और कम कर लीजिए तो माइनस की 3 बची, और 3 2 कितना हुआ, 6 हुआ। दैट मीन्स F आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब बोलते हैं फोर्स का नेचर कैसा होगा, तो दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे हैं बच्चे, किसके हैं बेटा, प्लस के हैं, तो कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इसका रिपल्सिव, है ना। कैसा होगा बच्चे, रिपल्सिव। तो किसी को भी कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में हुई क्या, नहीं होगी। ठीक है, आप देख लें, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए आप एक बार अच्छे से पूरा, ठीक है, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं। तो इसको रफ करूं मैं, सबने देख लिया होगा अच्छे से, हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया बच्चे आपको कि आपके पास एक स्मॉल स्फीयर दे रखा है, ठीक है, Q1 जो दे रखा है आपको 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, जिस पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 जिसकी वैल्यू दे रखी है -0.8 माइक्रोकूलम फोर्स लगाता है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला चार्ज पार्टिकल 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज पार्टिकल माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, और बोला गया है कि जब ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.2 न्यूटन। तो बताइए दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि जब ये इस पर फोर्स लगा रहा था तो इतना लग रहा था, अब ये इस पर लगाएगा तो नया फोर्स कितना होगा। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से। जब ये इस पर फोर्स लगा रहा था, इस पर फोर्स लगा रहा था, ये इस पर लगा रहा था, तो फोर्स कितना आ रहा था, 0.2। अब ये इस पर लगाएगा तो कितना आना चाहिए आपको, वो फोर्स बताना है, और दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस बतानी है। तो सिंपल सा सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपका, देखेंगे हम लोग। सिंपल सा F = 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। आई होप सो कि आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये F कितना दे रखा है तब भी सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। सॉल्यूशन तो F कितना दे रखा है आपको, 0.2 न्यूटन, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, और ये कितना दे रखा है 0.4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 0.8 × 10⁻⁻6 और
ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास कितना, 6 और 6 12, 9 3 बची माइनस की, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -3, 0.4, 0.8 और ओवर 0.2, पॉइंट से पॉइंट आऊंगा 2 बार कट जाएगा आपका ये, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये 9 हुआ और 8 दूनी कितना हुआ 16, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -3। मैं क्या कर सकता हूँ, उस पॉइंट को उठा के यहाँ पावर कितनी कर लूंगा, -4। अब स्क्वायर उठाऊंगा तो आर कितना आएगा, 9 का कितना हुआ 3, 16 कितना हुआ 4 और ये माइनस का 2, दैट मीन्स 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर या 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। सो कोई दिक्कत किसी को कैसी परेशानी देख लें आप लोग एक बार अच्छे से, ठीक है, देख लें आप लोग 12 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छे से देखें आप लोग, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जब ये इस पर फोर्स लगा रहा था तो इतना फोर्स लग रहा था, अब ये इस पर लगाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल सी बात है, ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, आप सब जानते हैं, तो फोर्स बिल्कुल सेम ही लगेगा। हम जानते हैं ना कूलम्ब्स लॉ का, जो कूलम्ब्स लॉ होता है न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है, इट फॉलो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये इस पर लगाए या ये इस पर लगाए, फोर्स की वैल्यू बिल्कुल क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। आई होप सो कि आपको पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर और अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप सबने देख लिया अच्छे से, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा सकूं, ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा हो अच्छे से। इसके बाद बोला गया आपको थर्ड क्वेश्चन में कि आपको प्रूव करना है कि प्रूव करिए कि K और सिंपल सा E²/G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन कैसी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशनलेस, ठीक है, कैसी क्वांटिटी बेटा आपकी, डायमेंशनलेस। तो मैं इसको कई सारे तरीके से प्रूव कर सकता हूं, कई सारे तरीके से। अगर मैं इसकी यूनिट को नन कर दूं, ठीक है, तो भी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, यानी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैं फॉर्मूला खोल के भी इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, ठीक है, और वहां से भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो देखेंगे हम लोग सिंपल तरीके से, हम पहले इसकी यूनिट से देखते हैं, इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं इसको। तो हम जानते हैं K की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, E की हो गई कूलाम और E की हो गई कूलाम स्क्वायर, ओवर G की हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन भी किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या हुआ, किलोग्राम स्क्वायर। तो देखो किलोग्राम से किलोग्राम, कूलाम से कूलाम, और इससे ये, दैट मीन्स 1 आ गया, और 1 की कोई भी यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं है इसलिए इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। एक तो तरीका ये हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये हो गया, आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या है करने का सॉल्व, तो हम जानते हैं K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, K का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे आप लोग कूलाम्स लॉ से, यहाँ बता देता हूँ, कूलाम्स लॉ से निकालेंगे तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 और ओवर R स्क्वायर। तो K निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू R स्क्वायर ओवर E स्क्वायर, यहाँ पुट कर सकते हैं इस वैल्यू में, तो यहाँ लिख लेंगे F इंटू R स्क्वायर ओवर E स्क्वायर और इंटू E स्क्वायर। सिमिलरली G की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, F इंटू R स्क्वायर ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, सेम यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, मैं इसी तरीके से लिखूंगा यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, कैंसिल आउट हुआ इससे ये और इससे ये, तब भी क्या आ गया, ये 1 आ गया, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। आई होप सो कि आपको दोनों तरीके समझ में आ गया होगा। मैंने जी की वैल्यू निकाल ली है ना, जी की वैल्यू कहाँ से निकाली, किस फॉर्मूले से निकाली है, हम सब जानते हैं जी का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, F बराबर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और ओवर R स्क्वायर, यहाँ से जी की वैल्यू निकाल ली, जो मैंने यहाँ पुट कर ली ये वाली, ठीक है, ये सेम का सेम लिखा हुआ है, ये K की वैल्यू पुट कर ली, ये सेम का सेम लिखा हुआ, कैंसिल आउट और आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसका रेशियो और पूछा है उन्होंने, इसका रेशियो और पूछा है, तो आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, देखें आप लोग कर सकते हैं आप लोग, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, मजे से समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसका रेशियो और पूछा है, तो K की वैल्यू आप जानते हैं ये कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9
ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का स्क्वायर, और ओवर जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, और इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 लगभग। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका रेशियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अब इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तो जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छे से देख लें, मैंने 2 तरीके से प्रूव कर दिया, डायमेंशन नहीं होगी उसकी, यूनिट की हेल्प से भी कर दिया, फॉर्मूले की बेस की भी हेल्प से कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको रेशियो भी निकाल दिया, ठीक है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, केवल आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताऊँ, अब इसको देख लें आप लोग एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, रफ करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस शब्द का मतलब क्या है। तो इस शब्द का मतलब क्या है, तो आप प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर, है ना। इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर, यानी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं इसके बारे में, लेकिन जो सिंपल शब्द होगा वो ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक होल नंबर का मल्टीपल होगा, Q = Ne, ठीक है। सिंपल सा आंसर है इसका, Q = Ne, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर। सो दिस वर्ड रिप्रेजेंट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, Q = +-Ne प्लस E फॉर प्रोटॉन माइनस E फॉर इलेक्ट्रॉन, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस E एंड माइनस E सेम, ठीक है। तो किसी को भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 1 समझ में आ गया आपको, Q = ±Ne, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर, ठीक है। अब अगले वाले में क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज when dealing with macroscopic, that means large scale division। तो बोला गया है कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड को क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं जब लार्ज स्केल डिवीजन से उसको मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप सारे बच्चे समझदार हैं। पहले तो लार्ज स्केल डिवीजन की बात कर रहा है, n की वैल्यू कम से कम कितनी होगी बेटा 1 होगी, कितनी होगी 1, और E की वैल्यू कम से कम कितनी होगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब ये बताइए इसके रेस्पेक्ट में कितना सा है, इसके रेस्पेक्ट में क्या ये निग्लेजिबल है, ये -19 पावर है, ये 1 लिखा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या ये बहुत 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 छोटा है, निग्लेजिबल है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया ना अच्छे से। सो कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बोला गया क्वेश्चन नंबर 1.5 में, तो 1.4 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, Q = ±Ne, n की वैल्यू सेकंड वाला n की वैल्यू 1 मानेंगे कम से कम, तो की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत बड़ी है बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 1.5 देखिए आप लोग, ठीक है। तो 1.4 के बाद अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.5 आप सबने देख लिया होगा। 1.5 में क्या बोला गया, 1.5 में बोला गया कि जब भी आप ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो किस तरीके से चार्ज एपियर होता है, किस तरीके से कहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है, किस किस तरीके से आप फिनोमिना इसको कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस करने की क्षमता रखता है, किसकी अपेक्षा, सिल्क के कपड़े की अपेक्षा, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगी और सिल्क का कपड़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस ग्लास रॉड उतना चार्ज लॉस करेगा, उतना ही चार्ज आपका जो सिल्क का कपड़ा होगा वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, यानी इक्वल अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर होगा, वो जितना लॉस करेगा जितना देगा वो उतना ही उससे ले लेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो ग्लास रॉड से सिल्क के कपड़े की ओर चला जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो ग्लास रॉड कर सकता है, किसकी अपेक्षा, सिल्क के कपड़े की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क का कपड़ा नेगेटिव। ये केवल ग्लास रॉड सिल्क की नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टी और भी आपने पढ़ी होंगी, जैसे अंबर को हम लोग वुलन, सिंपल सा वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, कैट्स फर को एबोनेट रॉड के साथ रब करते हैं, तो वहां पर भी आपने सेम फिनोमिना देखे होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो थ्योरेटिकल आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1.6 करवाता हूं आपको, ठीक है।
1.6 में क्या बोला गया है? 1.6 में बोला गया कि आपके पास एक स्क्वायर है। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6 में क्या बोला गया कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उस स्क्वायर के 4 पॉइंट हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D। साइड आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको बोला गया है, इसके बाद आपको बोला गया है कि A, B, C और D पर जो चार्ज दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। यानी Q ऑफ A दे रखा है आपको 2 माइक्रोकूलाम, ये दे रखा है -5 माइक्रोकूलाम, ये दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम और ये दे रखा है -5 माइक्रोकूलाम। बोला गया है कि इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है +1 माइक्रोकूलाम का। कितने का रखा हुआ है आपके पास? +1 माइक्रोकूलाम का। तो बताइए इन चारों के थ्रू इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? इन चारों पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? देखते हैं हम लोग, करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, है ना, चारों के थ्रू बनाएंगे हम लोग। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, है ना, तो आपका F ऑफ A इस साइड आ जाएगा। यहां पर O पॉइंट दे दूंगा तो F ऑफ O A, ठीक है। अब ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो F ऑफ O B। अब ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर देगा, है ना, F ऑफ O C। और ये प्लस इस माइनस को क्या कर लेगा बच्चे? अट्रैक्ट कर लेगा, तो F ऑफ O D। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए भाई। इस प्लस ने इस प्लस को क्या कर दिया? रिपेल, धक्का लगा दिया, भगा दिया। यहां पे इस माइनस ने इस प्लस को कर लिया अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींच लिया। इस प्लस ने इस प्लस को क्या कर दिया? रिपेल। इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर लिया? अट्रैक्ट। तो ऑफ F ऑफ OA, F ऑफ OB, F ऑफ OC एंड F ऑफ OD। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत है तो डिस्टेंस निकालेंगे पहले, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब परपेंडिकुलर डाल दूंगा इस तरीके से तो ये हो जाएगी 5 और ये भी हो जाएगी 5, है ना, 5 5, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 5√2 सेंटीमीटर। सारे बच्चे जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपो का स्क्वायर। नहीं निकाल पाओगे आप लोग? नहीं निकाल पाओगे? इतनी बात तो जानते हैं आप लोग कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है, ठीक है, 5√2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब F ऑफ OA निकाल सकते हैं, F ऑफ OB निकाल सकते हैं, F ऑफ OC निकाल सकते हैं और F ऑफ OD। अब सीधी सी बात है, ये 5√2 तो ये भी 5√2 हो जाएगी आपकी, ये भी 5√2 हो जाएगी आपकी और ये भी 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप एक बात देखेंगे, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस सेम है, चार्ज और डिस्टेंस सेम है, चार्ज और डिस्टेंस सेम है। तो अब क्या कहूँगा कि जब नेट फोर्स निकालेंगे तो करते हम लोग, तो F ऑफ OA निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, है ना, और 2 माइक्रोकूलम में लगा लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, और Q2 कितना है? Q2 आपके पास 1, है ना, और ओवर R², ये 50 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा? 50 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, F ऑफ OA आ गया। तो F ऑफ OA कितना आ गया आपके पास? F ऑफ OA आ गया आपके पास कि सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिंपल सा 6 कितना हुआ? 12 में 4 गया 8 बचा। ठीक है, और ये कितना कट जाएगा आपके पास? सिंपल सा मैं इसको काट के देता हूँ आपको, 2 × 10⁻⁴, 6 6 12, 12 में से 3 कितना बचा? 9 बचा, माइनस का, है ना, माइनस का 9 ओवर 5 यानी 0.4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि F ऑफ OA कितना आ गया आपके पास? F ऑफ OA आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या इसकी वैल्यू रखना चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, और क्या फिर यही कर सकते हैं, और क्या है, तो 9 × 10⁻9 इंटू 0.4 × 10⁻⁻9। ठीक है, तो F ऑफ OA कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 9 36 3.6, ये कैंसिल आउट हुआ 3.6 न्यूटन। F ऑफ OA जो आएगा वही F ऑफ OC आ जाएगा 3.6 न्यूटन। क्यों भैया? दोनों देखो सेम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस भी सेम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस भी सेम। अब ऐसे आप क्या निकाल लोगे? F ऑफ OB, F ऑफ OB निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 कितना आपके पास?
5 इंटू 10 टू दी पावर -6, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 और ओवर कितना 50 गुणा 10 पे घात -4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास भाई 3 पावर 9 बची, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और कितना 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 और ओवर 5, इससे कैंसिल आउट हुआ ये। ठीक है, कितनी बची, कितना बचा आपके पास, सिंपल सा 9 बचा। तो एफ ऑफ ओ बी कितना आ गया आपके पास 9, ठीक है, न्यूटन। ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ओ सी के बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ओ डी के बिल्कुल सेम रहने वाला है 9 न्यूटन। ठीक है, अब नेट एफ निकालेंगे, सारे फोर्स निकाल लिए, एफ ऑफ ओ बी निकाल लिया, एफ ऑफ ओ डी निकाल लिया, एफ ऑफ ओ एस ओ ए निकाल लिया, एफ ऑफ ओ सी निकाल लिया। अब क्या नेट फोर्स निकालेंगे, यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ नेट जब निकालेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ ओ ए प्लस एफ ऑफ ओ बी प्लस एफ ऑफ ओ सी और प्लस का एफ ऑफ ओ डी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ओ ए क्या है, ओ सी के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ नेट बराबर हो गया आपके पास कि एफ ऑफ ओ ए और प्लस का एफ ऑफ ओ बी माइनस का एफ ऑफ ओ सी क्या बिल्कुल अपोजिट है तो माइनस का आ जाएगा एफ ऑफ ओ सी और माइनस का क्या हो जाएगा एफ ऑफ ओ डी। सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे आप लोग तो एफ नेट सेंटर के लिए ओ ए की वैल्यू कितनी है 3.69, 3.69, 9 से 9 और 3.6 से 3 पॉइंट, तो एफ नेट सेंटर पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो सेंटर पर आपका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। तो किसी को भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, आप देख लें अच्छे से। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करवाता हूं, आगे वाला करवाता हूं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करवाता हूं 1.7। ठीक है बेटा, 1.7 करवाता हूं मैं आपको, देख लिया आप सबने 1.7 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, 1.7 मैं इसको रफ कर दूं, देख लिया आपने, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सेंटर पर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.7 में क्या बोला गया, बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व बनाती है हमेशा, वो सडन ब्रेक क्यों नहीं लेती हैं। सिंपल बोला है क्वेश्चन नंबर 1.7 में, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस चलती हैं इस तरीके से, इस तरीके से। वो सडन ब्रेक क्यों नहीं लेती, इस तरीके से बीच में टूटती क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं टूटती, क्योंकि आप सब जानते हैं, बहुत सारे बच्चे, मेरे जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो सब होशियार हैं, वो ये जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इट कैन नॉट टेक सडन ब्रेक कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कभी भी सडन ब्रेक नहीं लेती है। ठीक है, सडनली कभी भी सडन ब्रेक ये नहीं लेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में बोला गया है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, है ना, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो आप सब जानते हैं क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट पर एक से अधिक डायरेक्शन इम्पॉसिबल होती है, सो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक चौराहे पर आपको खड़ा कर दूं, बोलूं कि आप दो डायरेक्शन में एक साथ चले आओ, इट इज पॉसिबल, आप खुद बोलेंगे नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो सेम सिचुएशन है कि कभी भी फील्ड लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट पर एक से अधिक डायरेक्शन क्या होती है, फील्ड लाइंस की क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1.7 क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको अच्छे से। अब मैं आपको 1.8 एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, 1.7 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब 1.8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे हम लोग, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.7 में कोई दिक्कत नहीं है, 1.8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1.8 में बोला गया कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं। सिंपल सा आपको दे रखा है Q ऑफ A दे रखा है 3 माइक्रोकूलम और Q ऑफ B दे रखा है आपको -3 माइक्रोकूलम, और बोला गया है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है। कितनी रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से, यानी अगर आप इस तरीके से बनाना चाहेंगे, इस तरीके से, तो A और B दैट मीन्स 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम और बीच की सेपरेशन डिस्टेंस 0.2 मीटर। तो बताइए इसके मिड पॉइंट पर,
इसके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सिंपल सा आंसर इसका, तो सब सारे बच्चे कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका कि सर ई बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर क्या बच्चे आर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10 टू दी पावर 9 और क्यू कितना दे रखा है आपको बेटा, एक ले लेंगे केवल 3 × 10 टू दी पावर -6 और आर कितना दे रखा है आपको 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 है ना, सॉरी 0.1 क्योंकि 0.1 है ना मिड पॉइंट की डिस्टेंस, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1। तो ई कितना हो गया आपके पास, कितना हुआ 9 × 27 और 10 टू दी पावर -2 भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, कितना लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 प्लस जाएगा ऊपर प्लस का हो जाएगा 11 में 6 गया 5 बचा, तो 27 × 10 टू दी पावर कितना बेटा 5, या इसको लिख सकते हैं आप लोग 2.7 × 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये हुआ उतना ही क्या हुआ ये होगा, सेम रहेगा बिल्कुल, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। तो टोटल ये अगर पूछेगा वो तो कितना हो जाएगा, तो ई ऑफ ए सेम हुआ, ऐसे ही ई ऑफ बी भी क्या हो जाएगा बिल्कुल सेम हो जाएगा 2.6 × 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, तो अगर ई टोटल वो पूछता भी है तो हो जाएगा आपके पास 5.4 × 10 टू दी पावर 6 और क्या बच्चे न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सपोज करिए रख लिया तो इस प्लस को क्या कर देगा रिपेल कर देगा, ये माइनस प्लस अट्रैक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या है बिल्कुल सेम, तो क्या हो जाएगी वो जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी बिल्कुल वो जुड़ जाएगी। सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी को। और इसके बाद इसी में बोला गया है आपको, ठीक है, कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट पर क्या बेटा, अगर मैं इसके मिड पॉइंट पर यानी यहां पर मिड पॉइंट पर 1.5 × 10 टू दी पावर -9 कूलम का एक चार्ज रख दूं तो बताइए उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल सा F बराबर क्या लगा लीजिए आप लोग QE लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए F बराबर QE, क्या लगा लीजिए F बराबर QE। तो QE लगाएंगे हम लोग, तो F बराबर Q की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 1.5 × 10 टू दी पावर -9 और E कितना दे रखा है सेंटर के लिए, केवल इतने के लिए कितना दे रखा है 2.7 × 10 टू दी पावर 6। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता है नेट फोर्स के लिए, किसके लिए कि आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताइए कितना हो जाएगा, तो नेट के लिए लगाएंगे तो कितना लग जाएगा आपके पास, या नेट के लिए लगाएंगे तो 5.4 × 10 टू दी पावर 6 लगा देंगे। सिंगल के लिए पूछता है तो इतना, और डबल के लिए कंप्लीट के लिए पूछता है तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्यों कितनी वैल्यू कितनी रखी है आपको 1.5 × 10 टू दी पावर -9 और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपके पास 5.4 × 10 टू दी पावर 6। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी और होगी भी नहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक क्वेश्चन सीखा होगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू इतना रखते हैं, फिर हम लोग अगली उसमें वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1.9 से करवाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले इतना देखें फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। ओके बच्चे।